हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसे प्रश्न 1 देखते हैं कि 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। इस प्रकार के जो एग्ज़ाम में प्रश्न हैं वो एसएससी की परीक्षाओं में या बिहार एसएससी की परीक्षाओं में, यूपीएससी की जो टीआरई के एग्ज़ाम है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्तक, वो 60 होता है। ये हमें जानकारी है कि 4, 5 और 6 का जो एलसीएम है वो 60 है। अब इन संख्याओं की संख्या 60 की ऐसी गुणज देखेंगे हम जो कि 100 और 500 के बीच में आता है। यानी 100 और 500 के बीच में ऐसी गुणज हम देखेंगे जो कि उसके बीच में आता है, जिससे कि हम ये पता कर लेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। आप एग्ज़ाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएं, तो हम कोशिश करते हैं इसे बनाने का और समझने का। तो जैसे 100 और 500 के बीच जो संख्याएं हैं, तो उसके तहत हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे 120 जो संख्या है, उसके बाद 60 और उसमें ऐड करते हैं तो 180 हो गया। फिर 60 उसमें ऐड करते हैं 240 हो जाता है। फिर 300, फिर 360, 420, उसके बाद से 480। यानी इस प्रकार के हम देखते हैं कि 120, 180, 240, 300, 360, 420 और 480 जो हैं, ये 100 और 500 के बीच में है। और ऐसी 7 संख्याएं हैं जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। तो ये 4, 5, 6 से विभाजित संख्या जो है वो 7 ऐसी संख्या है जो कि 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएगी तो आप इस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 14:25 है। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, और यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या निकालें। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है और यदि उनके बीच का जो अंतर है वो 264 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालें। तो यहाँ पे 14:25 हम 14x मान लेते हैं एक संख्या, और एक संख्या हम 25x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जैसा कि हमें पता है कि इसकी जो अंतर होती है यानी डिफरेंस वो 264 है, तो 25x में से 14x अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11x मिलता है। तो 11x इक्वल टू 264 हो जाएगा। और तो वहाँ पे फिर x का जो वैल्यू निकालने के लिए 264/11 इक्वल टू 24 हो गया, और x का वैल्यू जो आया वो 24 आया। अब 14x, तो 14x में x का वैल्यू हमारे पास 24 आया, तो 14x में 14 गुना 24 इक्वल टू 336 हो जाता है। तो वो संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जो है वो 336 है। अगले प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये भी प्रश्न में जो है वो कभी कभी मैथ और रीजनिंग में भी ये प्रश्न पूछ ली जाती है। तो आप क्वेश्चन एक बार देखेंगे और हम इसे आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे कि प्रवाह 4:30 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनाता है। यानी 4:30 बजे जो होगा, आप यहाँ पे फिगर भी देख पा रहे हैं कि 4:30 बजे घंटे की और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, थीटा डिग्री इक्वल टू 11m यानी मिनट, m फॉर मिनट, माइनस 60h/2। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी भी पूछा जाए
तो आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखेंगे, रिकॉल रखेंगे। 11m - 60h को डिवाइड करेंगे 2 से। अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 4:30 पे सुइयों के जो बीच का कोण है यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 और ये 4.5 के बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब थीटा डिग्री इक्वल टू 11m - 60h को डिवाइड करेंगे 2 से। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आएंगे तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, उसके बाद से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और उसके बाद से डिवाइड करेंगे 2। तो जैसा कि हमें जानकारी है कि 11 को 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 330 आता है, और -60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 90/2, यानी 330 में से 240 घटाएंगे तो 90 आएगा, वो डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस प्रकार से 45 डिग्री का कोण बनता है। तो 4 और यानी 4:30 क्या होगा, वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। और इस प्रकार के प्रश्न कभी भी अगर आए तो आप इस विधि और इस फॉर्मूले के माध्यम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।